कंपाउंड हैविंग कायरल एक्सिस, एलन के अंदर कायरल एक्सिस पढ़ेंगे हम। तो इसमें सबसे पहले ये देखना है कि G एंड G ये दोनों आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ये G और ये G ये भी दोनों आपके क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इन कंपाउंडों के अंदर आप RS कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वो देखना है आपको। तो इन कंपाउंडों को क्या करेंगे, इसको मैं क्या करूँगा, ऐसे घुमाऊँगा कि मतलब आपको ऐसे घुमा रहा हूँ इस कंपाउंड को, मतलब जो वेज और डैश है वो मैं नीचे लेके आऊँगा और जो इन द प्लेन है वो ऊपर दिखाऊँगा। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर ये G देखो, जब मैं इसको ऐसे घुमाता हूँ तो आपका G इधर जाएगा और G डैश आपका इधर जाएगा। यहाँ पे आपका C और यहाँ पे आपका ये आएगा और ये आपका, तो ये आपका क्या था, G डैश था और ये क्या था आपका G था। ऐसे मैंने इसको कर लिया। फिर मैं आपको एक फीसर बनाऊंगा। फीसर में जो हॉरिजेंटल है और जो वर्टिकल है, वर्टिकल पे मैं क्या दिखाऊंगा, ये वेज डैश दिखाऊंगा। क्या दिखाऊंगा, और यहाँ पर आपका क्या दिखाऊंगा, ये डैश। अब जो यहाँ पर लेफ्ट में है उसको लेफ्ट में लिखूंगा और जो राइट में है उसको राइट में लिखूंगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि एलिन के अंदर एक कायरल एक्सिस अब इसमें 1 2 नंबर पोजीशन, 1 नंबर और 2 पोजीशन, 1 2 मतलब आप नंबरिंग करते हैं 1 2, तो 1 2 हमेशा किस पे होगी, वर्टिकल पे होगी। किस पे होगी, वर्टिकल पे। और 3 और 4 3 और 4 किस पे होगी, हॉरिजेंटल पे होगी। पहले मैं क्या करता था कि मैं ऐसे ले लिया, मैंने 1 2 3 4 ऐसे कर देता था। किसी में मैं ऐसे कर देता था 1 2 3 4 ऐसे, मतलब मैं प्रायोरिटी के बेस पे नंबरिंग दे देता था। किसके, चारों को, चारों में से। पर मुझे आप क्या करना है, प्रायोरिटी बेस पे नंबरिंग देनी है। 1 और 2 इन्हीं में से देनी है, या तो 1 ये होगा या 1 होगा, ये 1 होगा, या 2 ये होगा 1 ये होगा, या 1 ये होगा ये 2 होगा, या 2 ये होगा 1 ये होगा, और 3 ये होगा 4 ये होगा, या 4 ये होगा 3 ये होगा। मेरी बात समझे आप, बोलो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे इसी में आपको एक एग्जांपल सिखाता हूँ। ठीक है, तो इसमें आप I F और दूसरा H और Cl, तो मैं H कहाँ लिखूँगा, यहाँ लिखूँगा, और Cl यहाँ लिखूँगा, F यहाँ पे और I यहाँ पर। ठीक है, इस केस के अंदर यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैंने ये बोला था वेज वाला हमेशा यहाँ लिखना है, वेज वाला, तो यहाँ पे लिखूँगा H लिखूँगा, H यहाँ लिखूँगा, और यहाँ पे Cl लिखूँगा हमेशा, ध्यान रखना। क्योंकि मैंने ये बताया था वेज वाला यहाँ पर आपका ऊपर आएगा हमेशा, जो डैश है वो हमेशा नीचे आएगा, और जो आपका I है वो हमेशा लेफ्ट वाला, ये इधर लेफ्ट, I उस तरफ क्या है, लेफ्ट में, और यहाँ पर क्या है, F। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब नंबरिंग करना है, 1 किसको दूंगा, इसको दूंगा, क्योंकि मैंने बताया था 1 और 2 इसमें दूंगा, आपको 2 इसमें दूंगा, और केसों के अंदर मैं इसको हमेशा लोएस्ट नंबर देता था H को, पर इस केस में मैंने बताया कि वर्टिकल पोजीशन पे मैं 1 2 में से ही दूंगा। क्या दूंगा, 1 2 में से ही दूंगा। और यहाँ पर आपको 3 नंबर ये दूंगा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर हाई है, और 4 नंबर इसको दूंगा। तो आप
उसमें और इसमें डिफरेंस समझ में आया। एल्लिन्स के और जो आपके कायरल कंपाउंड थे फिशर में जैसे करता था, तो यहाँ पर मैं तरीका वही 1 2 3, तो ये एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो हमेशा क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा एस कंपाउंड होगा, एस इसकी क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो ये था मेरे पास एक एग्जाम्पल। एक दूसरा एग्जाम्पल और मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ। एक दूसरा एग्जाम्पल देखना एक बार ध्यान से। मैंने एक बात लिखी थी, आपने ध्यान से सुना या नहीं सुना वो अलग बात है। मैंने आते ही एक बात लिखी थी, वो ये लिखी थी कि तेरा Cl H और यहाँ पर H और Cl, मैंने लिखा था ये कि दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए, ये दोनों आपस में डिफरेंट होने चाहिए एलिन के अंदर। ठीक है, RS कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। फिर मैंने ये लिखा था कि ये नीचे आएगा, तो नीचे आएगा तो ये Cl, ये आपका H और यहाँ पर क्या आएगा H और आपका यहाँ पर Cl, और यहाँ पर मैंने आपको बताया Cl आएगा और यहाँ पर क्या आएगा H आएगा, ये H आएगा। फिर मैंने यहाँ पर आपका क्या लिखा Cl आएगा और ये आपका H आएगा। फिर मैंने नंबरिंग दी थी, Cl ये था आपका, इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, इसको 3 नंबर, इसको 4 नंबर। तो देखो इसमें इस केस के अंदर आप देख रहे हैं 1 2 3 में जा रहा हूँ तो मेरी कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है 1 2 3 में जा रहा हूँ तो ये आपकी क्या है क्लॉकवाइज है। ये क्लॉकवाइज है तो क्या होगा R होगा। ठीक है, इसके बाद एक आपका हेमिस्फीयर आता है, हेमिस्पायरन। ये था आपका एलिन के अंदर RS कॉन्फ़िगरेशन, आपको निकालना आ गया है, आपने नोट कर लिया होगा। अगला जो आपका केस आता है वो आता है हेमिस्पायरन। तो ये था क्या हेमिस्पायरन। तो हेमिस्पायरन में आप क्या देखेंगे, इसमें में आपने देखा कि 2 डबल बॉन्ड देखे, अब तक 2 डबल बॉन्ड देखे, 2 रिंग देखी, 3 रिंग देखी आपने। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ C डबल बॉन्ड, ये बेंजीन रिंग बना देते हैं, बना कुछ भी सकते हैं आप, अपना एग्जांपल कुछ भी सेट कर सकते हैं। HI ClBr। तो इसके ये है आपकी क्या हेमिस्पायरन, जिसमें एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, तो इसके अंदर आप RS कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो वही बात सेम। आपने ये बोला था इसको कहाँ लिखूंगा, यहाँ पे लिखूंगा ऊपर, और इसको लिखूंगा यहाँ पर, इसमें नंबरिंग दूंगा 1 और 2, तो 1 नंबरिंग ये और 2 नंबरिंग ये, और उसके बाद आपका जब आप इसको ऐसे करेंगे तो H यहाँ पे आएगा और यहाँ I यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4, तो ये आ गया आपका 1 2 3। तो 1 2 3 आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो क्या होगा S होगा ये दैट इज कॉल्ड हेमिस्पायरन। तो ये था हेमिस्पायरन का एग्जाम्पल। अगला आपका स्पायरन आएगा, स्पायरेन। ये आपकी क्या है स्पायरेन। इसके अंदर आप 2 रिंग ले लेंगे, इसके अंदर आप इधर मान ले लिया मैंने ये, और ये आपके पास इधर ले लिया, और यहाँ पर आपके पास ये ले लिया कि आपके एक प्लेन में ले लिए, एक वो ले लिया, तो यहाँ पर आपका H और यहाँ पे आपका OH ले लिया, और यहाँ पे आपका CH2F और यहाँ पे आपका COH ले लिया। तो आप इस केस के अंदर देखेंगे कि आप इसको रिंग को जब आप उल्टा करेंगे ऐसे, ये देखो मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपकी देखो ये बन रही है, ये आपका ये बन रहा है, और जब आप इसको ऐसे सीधा करेंगे तो देखो यहाँ पर CH2F आएगा और यहाँ पे आपका COH आएगा।
जब मैं इसको फीसर में लेके जाऊंगा तो मैंने ये बताया था, इसको मैं ऊपर लिखूंगा, तो इसको ऊपर लिखूंगा ऐसे, तो यहाँ पर आपका क्या है OH है, और यहाँ पे आपका क्या है H है, और यहाँ पे आपका देखें CH2F आएगा, CH2F, और यहाँ पे आपका COH। तो यहाँ पर आप नंबरिंग 1 देंगे, यहाँ पे आप नंबरिंग 2 देंगे, और यहाँ पे आपके CH2F ऑक्सीजन से ज़्यादा एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है, यहाँ पे C के साथ O है, OH है, पर यहाँ पर एक फ्लोरीन आ जाता है। एक अगर आपका सेम कार्बन पे हाइयर एटॉमिक नंबर का आ जाता है तो उसको मैं हाइयर प्रायोरिटी दूंगा, इसको 4 दूंगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3, तो ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी S, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी S होगी। ठीक है। स्पाइरिन, हेमिस्पाइरिन के अंदर मैंने क्या बताया था, एक आपका डबल बॉन्ड और एक रिंग बताया था, मतलब उसमें रिंग और डबल बॉन्ड आएंगे, और इसमें आपकी या तो रिंग या डबल बॉन्ड ऐसा कुछ सिस्टम चलेगा इसमें। ठीक है। और एग्जांपल देता हूं आपको एक, और एग्जांपल देता हूं, C डबल बॉन्ड C, और ये आपके पास ये है, उसके बाद आपका CH2Cl, CH2Cl, और आपका ये है COCl, COCl। तो इस केस के अंदर आपका NH2Cl, NH2Cl, आपको दोनों ग्रुप डिफरेंट करने हैं, इसमें लिख देंगे आप NHCOCO3, NHCOCH3, NHCOCH3, ये आप लिख देंगे। अब देखो इसको मैं ऐसे करता हूँ, इस रिंग इसको ऐसे घुमाता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पर क्या आएगा NH2Cl आएगा, और यहाँ पे आपको NHCOCH3 आएगा। और जब मैं इसको ऐसे लेके आता हूँ तो इसको जब मैं ऐसे घुमाऊँगा तो यहाँ पर क्या आएगा CH2Cl आएगा, और यहाँ पे COCl आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आप नंबरिंग दे रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी 1 नंबरिंग आएगी, यहाँ पर 2 नंबरिंग आएगी, क्योंकि NHCl है, Cl आने की वजह से 1 नंबर आएगा, यहाँ पे आपकी 3 नंबर आएगी, यहाँ पे आपकी 4 नंबर आएगी, क्योंकि Cl सेम, जो वहाँ पर H2 है वहाँ पर डबल बॉन्ड O है, तो ऑक्सीजन की वजह से इसको 3 नंबर। तो यहाँ पर आपकी 1 2 3, तो आपकी ये क्या आ गई R कॉन्फ़िगरेशन आ गई, क्लॉकवाइज हो गई, क्या होगी क्लॉकवाइज हो गई। तो ये आपकी क्या आ गई R कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो इसी प्रकार से हम इसमें आराम से कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है। तो अगला एग्जाम्पल ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड का होता है। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड का मतलब क्या होता है आपको ये देखना है। ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, इसमें आपने 2 बेंजीन रिंग को आपस में आप जब जोड़ देते हैं, 2 बेंजीन रिंग को आपस में आप जोड़ देंगे, 2 बेंजीन रिंग ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड, ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल्स, ऑर्थो डाई मतलब 2 बेंजीन रिंग आपस में जोड़ दिया आपने, दो बेंजीन रिंग आपस में आपने जोड़ दी। अब वो बोलता है ये आपका सिंगल बॉन्ड है। क्या है ये? सिंगल बॉन्ड है। दो बेंजीन रिंग मैंने आपस में जोड़ दी। डबल बॉन्ड होता तो रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर किसी रिंग के अंदर भी होता कार्बन कार्बन बॉन्ड तो भी पॉसिबल नहीं है कि मतलब इस कार्बन कार्बन बॉन्ड में इस रिंग के अंदर रोटेशन पॉसिबल नहीं है। ये आपकी मैंने क्या बना दी, 2 बेंजीन रिंग बना दी। अब वो बोलता है कि ये बेंजीन रिंग जब आपका H है यहाँ पर, H है यहाँ पर, अब आप H को रिप्लेस करके कोई बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं। इसमें आप H को रिप्लेस करके कोई सब्स्टिट्यूएंट्स लगाते हैं, बल्कि सब्स्टिट्यूएंट्स G डैश लगा दिया मैंने, चाहे बेशक से G सेम हो, G डैश सेम हो।
मैंने पहले भी बताया था, इधर वाले जी जी डैश का इधर वाले जी जी डैश से कोई लेना देना नहीं है, पर जी जी डैश आपस में क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, जी। अब स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या हो जाता है, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन, स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है, स्टेरिक रिपल्सन। स्टेरिक रिपल्सन की वजह से क्या होता है, अब देखना एक बार, जब आप ये देखते हैं, जैसे आपका ये दोनों बेंजीन रिंग क्या थी, ऐसे थी, सिंगल बॉन्ड से ऐसे जुड़ी हुई थी, ये सिंगल बॉन्ड था। जब इसमें स्टेरिक रिपल्सन आ जाता है, मतलब ऑर्थो, ऑर्थो दैट इज कॉल्ड ऑर्थो, ऑर्थो। अब जब इसमें ये जो मेरा अंगूठा है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स मानना आप, और ये जो मेरी 4 उंगली हैं, ये आप क्या मानना, बेंजीन रिंग मानना। जब क्या होता है, जब ये दोनों अंगूठे ऐसे थे, तो इसमें आपस में स्टेरिक रिपल्सन हो जाता है। स्टेरिक रिपल्सन होने की वजह से एक बेंजीन रिंग घूम के ऐसे आ जाती है, क्या आ जाती है, ऐसे बिकम्स, पहले ये एक बेंजीन एक प्लेन में थी, अब ये दोनों बेंजीन क्या हो गई, आपस में नॉन प्लेनर। समझ में आया, पहले ये बेंजीन रिंग ऐसे थी, एक प्लेन में थी, अब ये जो अंगूठा है, ये जो जी और डी, जी, ये दोनों जी डैश डी डैश हैं, ये आपस में, और ये जो उंगली है, ये उंगली आपकी ये माने, ये जी और जो मेरा अंगूठा है ये जी डैश, आपस में रिपल्सन करके ये बेंजीन रिंग आपकी ऐसे चेंज हो जाती है। मतलब आपकी जो बेंजीन रिंग पहले प्लेनर थी, दोनों एक प्लेन में थी, वो तो दूसरी वाली एक बेंजीन रिंग क्या हो जाती है, नॉन प्लेनर हो जाती है। समझ में आया, तो ये आपका स्टेरिक रिपल्सन की वजह से। अब ये जो आप ये बोलते हैं कि ये जो बेंजीन रिंग थी पहले ऐसे थी, ऐसे थी, ऐसे क्यों हो गई, नॉन प्लेनर क्यों हो गई, नॉन प्लेनर इसलिए हो गई स्टेरिक रिपल्सन की वजह से एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज हो जाती है, और सिस्टम की एनर्जी मतलब आपस में रिपल्सन, आपस में झगड़ा खत्म करने के लिए एक दूसरे की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी तो क्या करेगी, थोड़ी सी हवा में जाएगी और अपनी एनर्जी को कम करना चाहेगी। एनर्जी कम कैसे होगी, जब वो इस पोजीशन में आ जाएगी, मतलब ये ऐसे हो जाएगा, पहले कैसे था, ऐसे था, अब कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो टू मिनिमाइज स्टेरिक रिपल्सन इट बिकम्स नॉन प्लेनर, क्या बन जाती है, नॉन प्लेनर। समझ में आई ये बात। तो एट्रोप आइसोमर बोला जाता है, ये क्या, एट्रोप आइसोमर, क्या बोला जाता है, एट्रोप आइसोमर बोला जाता है, कि मतलब आपका अब ये भी होता है, होता क्या है कि मैंने इसको फिक्स कर लिया, फिक्स कर लिया, क्या पता ये जैसे ये थी, ये थी, ऐसे थी, आपस में दो जुड़ रही थी, क्या पता ये ऐसे घूमे, ठीक है, क्या पता ये ऊपर आ जाए, तो दोनों चीज़ पॉसिबल है। मैंने क्या बोला, ये ऐसे थी नॉन प्लेनर, प्लेनर थी, क्या पता ये वाली इधर घूमे, क्या पता ये वाला ऊपर आए। समझ में आया। तो मेरे पास अब ये कहता है क्या ये आपस में इंटरकन्वर्टेबल हैं या नहीं है, नहीं, क्योंकि देखो